अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है, यह पौधा घर में लगाने से रिस्क में बरकत होगी। तो चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में बरकत ऐसे आती है जैसे बरसात में बारिश। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी दौलतमंद बात बता देने वाले पौधे के बारे में डिटेल से बताएंगे। ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे अपने घर में कैसे रखना है या लगाना है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पौधे का जिक्र कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। तो दोस्तों, अगर आप इस पौधे के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं और फिर चले जाते हैं, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि ये चीज़ आपने नहीं बताई, वे चीज़ आपने नहीं बताई। तो मेहरबानी करके वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आप ही की ज़रूरत की वीडियोस लाती हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकत, कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में, जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, यह पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। लेकिन जब भी घर में रिस्क, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो दोस्तों, सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आमतौर पर हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है नियाज़बो, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रिहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक़ भी तुलसी यानी कि नियाज़बो के ख़ानदान से ही है, और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में ही खाना वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वह पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस पौधे को घर में रखने से बरकत आने लगती है, वह है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे भी इन तीनों पौधों के बारे मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से बरकत घर में आने लगती है, यानी बरकत आनी शुरू हो जाती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अमल में वे कौन सा पौधा है, इसको आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है, आगे आपको बताती हूँ। नियाज़बो यानी कि तुलसी का एक ऐसा पौधा जिसका जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नियाज़बो के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है, और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज़बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिसको रिहान का पौधा पेश किया जाए वे उसे लेने से इनकार मत करें, क्योंकि उनकी अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वज़न में काफ़ी हल्का होता है। जबकि नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मज़हब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस पौधा मानते हैं और आम तौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाते हैं। हिंदुओं के जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुज़ुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है, और जिस घर में ये पौधा पाया जाता है उस घर में काला जादू या सिपली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की कोई बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुज़ुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो ख़तरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती।
बुज़ुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे की यही तमाम खूबियाँ मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा बरकत और घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा बना देती है। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो या एक ख़ास तरीके से रखा हो, जो कि अभी आपको बताती हूँ, तो उस घर में ना ही रिस्क की तंगी होगी और ना ही कभी दौलत और पैसा आना रुकता है, बल्कि उस घर में इस तरह से बरकत आती है जिस तरह बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह नियाज़-बो के बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद भी हैं। नियाज़-बो की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहज़मी हो जाती है, उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते नियाज़-बो के खाकर मुँह में रख कर चबा लें। कभी भी आपको ज़िंदगी में दोबारा बदहज़मी नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, घर में नियाज़-बो यानी कि तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फ़ायदे बहुत हैं और नुकसान कुछ भी नहीं। मनी प्लांट के पौधे के बारे में बहुत लोग ये कहते नज़र आते हैं कि ये पौधा घर में रिस्क और दौलत लाने वाला बनता है, लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है, ना ही हमें उसका इस्लाम में कोई ज़िक्र मिलता है, और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुज़ुर्गों ने हमें ये कोई ऐसी बात बताई है। इसीलिए दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह ही है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुज़ुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधों के बारे में पता चलता है। वे पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी कि नियाज़-बो का है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये पौधा घर में ना सिर्फ रिस्क दौलत लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वह है पुदीने का पौधा। तो दोस्तों, घर में रिस्क दौलत पैसा लाने वाला पौधा यानी तुलसी और पुदीने का घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई बगीचा नहीं है, तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। यानी आप एक कुंडे में तुलसी या पुदीने के पौधे को लगा सकते हैं, या कोई ऐसी जगह यानी क्यारी वगैरह मौजूद ना हो, आप गमले में, कुंड में किसी भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। ये दोनों पौधे ही बआसानी गमले में उग जाते हैं। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिब्बी फ़ायदे हैं तो गिने नहीं जा सकते। इसीलिए आप घर में तुलसी यानी नियाज़-बो, जिसे रिहान भी कहा जाता है, उस पौधे को ज़रूर रखें। और याद रखें दोस्तों, तुलसी खांसी जब आपको बहुत ज़्यादा हो तो आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। या आप चाय बनाते वक्त तुलसी के पत्ते उसमें डालकर अगर चाय बना लेते हैं और उसे पी लेते हैं, तो काढ़े के तौर पर, तो याद रखिएगा आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। तो तुलसी एक सेहत के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब रही बात इससे दौलत या बरकत आने की, तो वे एक अलग बात है कि वे आएगी या नहीं आएगी, वल्लाहु अलम। लेकिन कुरान में इसके फ़ायदों के लिए, इसके जो बेनिफिट्स हैं, उस वजह से इसको कुरान में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। तो आप ये समझकर इस पौधे को ना लगाएं कि इसको लगाने से घर में बरकत आएगी या दौलत आएगी। बेशक अल्लाह रिस्क देने वाला है। तो याद रखिए, आप जब भी इस पौधे को लगाएं तो आप लोग सुन्नत तरीके से इस पौधे को लगाएं, और आप ये सोचें कि ये पौधा मेरे सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है और मैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा। तो इस वजह से आप इस पौधे को लगाइए, ना कि आप दौलत पाना चाहते हैं, इस वजह से लगाइए। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो और इस तरीके की मालूमात वाली वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और इसे आगे और शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को भी इन बेनिफिट्स के बारे में पता चल सके। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह की और वीडियोज़ लाके बता सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।